प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे आज इस्लामाबाद में जो सारी एपिसोड पेश आई है उसकी। ऑनलाइन न्यूज एजेंसी के मालिक हैं मोहसिन बेग, जिनको आज एफआईए ने घर पर छापा मारकर गिरफ्तार किया। और इस दौरान जो सारी एपिसोड हुई वो उससे मुतालिक बड़ी मुतजाद इत्तलात आ रही हैं। अब मोहसिन बेग का इसमें मौके सबसे पहले आपको बताएं, वो कहते हैं कि जी एफआईए के जो अहलकार थे वो उनके घर आए और सादा कपड़ों में थे, उन्होंने कोई यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ था। और वो आए भी कहते हैं कुछ इस तरीके से, मोहसिन बेग के मुताबिक, कि घर के अंदर छलांगे लगाकर एंटर हुए और घर में जो खवातीन थी वो खौफजदा हो गई। इसके ऊपर मोहसिन बेग ने अंदर से फायरिंग की। वो समझे शायद पता नहीं कौन आ गया है, और जब फायरिंग की तो मामला कशीदगी की तरफ चला गया। एफआईए वालों ने भी मज़ाहमत की और बिल आखिर पुलिस को बुलाना पड़ा और फिर मोहसिन बेग और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। एफआईए का इसके ऊपर मौक़िफ़ ये है कि जब गए सीज और जो उनके सरेंडर के वारंट थे वो लेकर एफआईए वाले गए अदालत की तरफ से, उनके पास वारंट मौजूद थे मोहसिन बेग के, वो लेकर गए और उसके बावजूद मोहसिन बेग बाहर नहीं आए और उन्होंने अंदर से फायरिंग की। जब गोलियां खत्म हो गई तो उसके बाद मोहसिन बेग को गिरफ्तार किया गया, उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया। ये सारी एपिसोड हुई है, बहुत सी इसमें चीजें हैं, डेवलपिंग स्टोरी है जो कि आगे चल रही हैं। एक चीज जो कि इस वक्त तक हतमी है वो ये है कि अदालत में पेश किया गया मोहसिन बेग को, 9 दफात उनके ऊपर लगाई गई हैं। न सिर्फ वो चार्जेस जो कि पहले थे उनके ऊपर, बल्कि अब बताया जा रहा है कि एक पुलिस की मुद्दइयत में एक और एफआईआर उनके ऊपर दर्ज हुई है, जो सारी उनके घर के बाहर जब उनको गिरफ्तार करने के लिए गए, हिरासत में लेने के लिए गए तो एपिसोड हुई, उसमें दहशतगर्दी की दफात भी शामिल है। ये जो सारा का सारा एपिसोड है ये शुरू हुआ एक निजी टीवी चैनल से, जहां पर एंकर गरीदा फारूकी से गुफ्तगू करते हुए, जो वो वजीर आजम ने 10 मिनिस्ट्रीज को और मिनिस्टर्स को अवार्ड दिए थे कारकर्दगी के ऊपर, उसके ऊपर तज्जिए तबसरे चल रहे थे। मोहसिन बेग उस पैनल का हिस्सा थे। गरीदा फारूकी ने सवाल किया मोहसिन बेग से मुराद सईद की कारकर्दगी के ऊपर और पूछा कि क्यों उनकी वजारत को और उनको पहला नंबर मिला है या सबसे अच्छी कारकर्दगी रही है। तो इस सवाल के जवाब में मोहसिन बेग ने जो गुफ्तगू की उसके ऊपर शदीद एतराज उठाया गया। रेहाम खान की किताब का हवाला देते हुए मुराद सईद और वजीर आजम को मोहसिन बेग ने तनकीद का निशाना बनाया था। इसके ऊपर पमरा भी नोटिस ले चुका है, इसके ऊपर दीगर कार्रवाइयां भी चल रही हैं और अब ये बताया जा रहा है कि एफआईए को मुराद सईद ने शिकायत की कि न सिर्फ ये हतक इज्जत है बल्कि ये उनकी साख को शदीद खराब करने की कोशिश है और नाजेबा जबान का इस्तेमाल है। तो एफआईए ने जो आज एक्शन लिया है पूरा का पूरा, क्या मुराद सईद की शिकायत पर मोहसिन बेग को गिरफ्तार करना दुरुस्त है? ये अपने एनालिस्ट से हमने जानना है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है उनके पास। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हसन निसार साहब, सुहेल बड़ाइत साहब, अतर काजमी साहब और महमद सरफराज साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपका मौकिफ इसके ऊपर जानना चाहूंगी महमल। दो हमारे पास मौकिफ सामने आ रहे हैं, क्या इस सिलसिले में मजीद आपके पास कोई डिटेल्स भी हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ आगे? और जिस तरह से दोनों पार्टीज की तरफ से ये कहा जा रहा है, मोहसिन कह रहे हैं कि शायद वारंट भी नहीं थे, बाद में कुछ अरेंज किया गया, फिर जो एफआईआर दर्ज हुई है बाद में वो शायद पुलिस की मुद्दइयत में दर्ज हुई है, हब्से भेजा और दीगर जो सारी कार्रवाई है, एफआईए उसमें पार्टी नहीं बनी। किस तरह से देखती हैं आप इस सारे मामले को? देखिए, इनका सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जब इस तरह की जो एलिगेशंस लगाई जाती हैं, हमने कई दफा इस शो के ऊपर भी मैंने पहले भी बात की है कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अब्दुल कादिर पटेल साहब जो पीपल्स पार्टी के, वो मुराद सईद साहब के बारे में बड़े गलत किस्म की बातें करते हैं और वो भी इन्हीं चीजों से, यानी कि किताब से या कोई इस तरह की बातें करते हैं। ये गलत है। इस तरह की चीजें, कोई एक चीज लिख दी गई हो, उसको कोई मैटर ऑफ फैक्ट समझ के किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करना, इस चीज को बिल्कुल गलत है और ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा, अब आ जाए कि ये इस तरीके से, क्या ये सब कुछ होना चाहिए था? बिल्कुल ऐसे इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। अब आप ये देखिए कि एक तो खैर जिस तरह वही है कि किस तरह से घुसे, क्या हुआ, उधर अरेस्ट वारंट थे नहीं थे, बाकी सारी चीजें भी हैं, लेकिन जिस तरह से एक अकाउंटेबिलिटी का जो पूरा एक प्रोसेस है उसको मुतनाज़े बना दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से एक्शन लिया जाता है उसी तरह इस सारी चीज को, साइबर क्राइमिंग हो, किसी के ऊपर इस तरह के इल्जामात हो, उसके ऊपर जिस तरह एक्शन लिया जाता है उसको भी एक मुतनाज़े बनाया जा रहा है। आप ये देखिए कि आज से 1.5 साल पहले हम खवातीन सहाफियों ने एक पिटिशन की थी, हमने एक स्टेटमेंट जारी की थी जिसके अंदर हमने बताया था कि क्या किस किस्म के अटैक्स होते हैं, क्या किसी ने कोई एक्शन लिया नहीं लिया। अभी रिसेंटली आप देखिए कि आसमा शिराजी साहबा के ऊपर जिस तरह की कैंपेन्स चली हैं, ऑफिशियल अनऑफिशियल, उसके ऊपर क्या किसी ने कोई एक्शन लिया?
नहीं लिया गया। अभी गरीदा फारूकी साहबा जिनके शो की वजह से, जिनके शो के ऊपर ये जो हुआ है, जिसकी वजह से कंप्लेंट की गई है, उसके ऊपर आप देखिए कि गरीदा फारूकी साहबा के खिलाफ जिस किस्म की एक कैंपेन लॉन्च की गई, और गरीदा फारूकी साहबा का मैं आपको ये भी बता दूं अलीना, कि वो 5-6 कंप्लेंट्स लेकर ऑलरेडी FIA में गई हुई हैं, जो कि कुछ पेंडिंग है, और एक जो था वो पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से, क्योंकि वो कैबिनेट के मिनिस्टर के ऊपर थी, तो उनके वो पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से वो केस बढ़ गया। फिर हम देखा है कि आप ये बात करते हैं, आप देखिए कि जरदारी साहब के ऊपर तनवीर जमानी साहबा जो है उनको कुछ चैनल्स पे लाके बिठा दिया जाता था, किस किस्म के इल्जाम लगते थे, अयान अली साहबा के ऊपर लगाकर, और किस किस्म के तरह तरह के जो है वो इल्जाम लगाए जाते थे। मरियम नवाज शरीफ साहबा के ऊपर जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब ने जिस किस्म के लफ्ज किस्म के अटैक्स किए, जो कि नहीं, मैं मेरी पूरी बात नहीं करूंगी। शेख रशीद साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बारे में जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल करते हैं, वो टीवी चैनल दिखाते हैं कि नहीं। तलाल चौधरी साहब का मजाक बनाया जाता है तंजीम साजी के ऊपर, वो वजीर आजम से लेकर बाकी लोग भी बनाते हैं, उसके ऊपर कोई कानून के मुताबिक कभी कोई चीज की, यहाँ पर कानून के मुताबिक कुछ नहीं होता। डेफेमेशन केस करें आपको अगर कोई चीज है, आप इस तरह से, जिस तरह जब लगता है कि एक आप, और फिर इसमें मेरे पास एक खबर भी है जो मेरे जराए ये कहते हैं कि ये वजह तो एक बहाना बनी, जो एक बहुत बड़ी वजह है वो ये कि आप देखिए कि मोहसिन बेग साहब जो है वो इस तरह की बातें जो है उन्होंने आज से पहले भी बहुत करते थे। उस वक्त सिर्फ होता था क्योंकि वो इमरान खान साहब के बहुत करीबी दोस्त समझे जाते थे, तो वो दूसरों पे, मुखालिफिन के ऊपर इस तरह के अटैक्स करते होते थे, तब तो कोई एक्शन नहीं होता था। लेकिन अभी रिसेंटली जो नाराजगी का एक बहुत बड़ा सबब भी बना है, उसके अंदर ये भी हुआ है कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप, ये मेरी खबर है कि जो जराए कहते हैं कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप और नून लीग के दरमियान जो एक फुकदान था, ट्रस्ट डेफिसिट था, उसको ब्रिज करने में मोहसिन बेग साहब का बहुत बड़ा किरदार था, कलीदी किरदार था, जिसकी वजह से हुकूमत उनसे वैसे ही नाराज है। अच्छा। तो अगर ये वजूहात दुरुस्त हैं तो फिर ये इसकी वजह एक पॉलिटिकल, जिस तरह एक सियासी विक्टिमाइजेशन, चले ये वाली जो आपने खबर दी है इसके ऊपर मैं आगे जाके बात करती हूँ।